आज के दौर में बच्चों में मोबाइल ऐसी लत बन गई है जिसके लिए बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उन्हें और परिवार को नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसी ही खबर अंबिकापुर से आई है जहां पर एक 15 वर्षीय नाबालिग ने मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पिता से पैसे मांगा और जब पैसे नहीं मिला तो नाराज होकर जहर खा लिया, जिसके बाद उसे सूरजपुर के एक अस्पताल भर्ती किया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। तो आप ये देखिए कि मोबाइल की लत आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखी जा रही है और ये बच्चा जिसने अपने पिता से मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए पैसे मांगे थे, पिता ने पैसे नहीं दिए तो नाबालिग ने नाराज होकर जहर खा लिया। 15 साल का ये नाबालिग है जिसने पैसे ना मिलने पर, मोबाइल रिचार्ज ना होने पर जहर खा लिया और गंभीर हालत में तुरंत सूरजपुर के हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। अस्पताल में इलाज जारी है नाबालिग का। और आप ये देखिए बहुत ही भयंकर तरीके से अब ये जो दौर है वो शुरू हो रहा है जहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल की लत में आ जाते हैं। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, नाराज बेटे ने जहर खा लिया मोबाइल रिचार्ज ना करवा पाने के चलते, पूरा मामला बताएं। देखिए, एक मामला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आया है जहां एक 15 वर्षीय बच्चे को जहर सेवन के लिए भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। लेकिन जब इस पूरे मामले की जब जांच पता चला तो ये सामने निकल कर आया कि ये जो परिवार है वो भैया थान सूरजपुर जिले से यहाँ आया है। और हैरानी की बात यह है कि जो बच्चा है वो जो है मोबाइल के रिचार्ज के लिए अपने पिता से पैसा मांगा था और पिता ने कहा था कि आज नहीं कल रिचार्ज करवा लेना, और इसी बात से नाराज होकर वो कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया और गंभीर हालत में उनसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है जहां पर जो है नाबालिग बच्चे इस तरह से छोटी छोटी बात को लेकर अपने परिवार से नाराज हो जाते हैं और एक गलत कदम उठा लेते हैं। हालांकि अभी उसका इलाज चल रहा है लेकिन नाजुक बताई जा रही है उसकी हालत। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है नाबालिग की और उसने पिता से मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए पैसे मांगे थे। पिता ने उस वक्त मना कर दिया, उसने बोला कि कल ले लेना, लेकिन उसके बावजूद नाबालिग को ये बात पसंद नहीं आई और उसने नाराज होकर जहर खा लिया। मुरैना में रेस्टोरेंट संचालक को धमकी, नकाबपोश बदमाशों ने मांगी रंगदारी। जहां हर महीने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। एसपी के घर से सिर्फ 500 मीटर दूर है रेस्टोरेंट। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तो मुरैना का पूरा मामला है जहां मुरैना में रेस्टोरेंट संचालक को धमकी दी गई। नकाबपोश बदमाशों ने रंगदारी मांगी। हर महीने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। ये देखिए, नकाबपोश बदमाश पहुंचे और जो होटल संचालक है उससे रंगदारी मांगी जा रही थी। हर महीने कहा जा रहा था कि 1 लाख रुपए दिए जाए और अंजाम भुगतने की भी बात कही जा रही है। और ये देखिए, जो नकाबपोश आए हुए हैं उनमें भी किसी न किसी चीज़ को लेकर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है। और ये पूरा मामला एसपी ऑफिस के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर देखा गया है। लोग हैं जिन्होंने पहले भी किचन रेस्टोरेंट पर वारदात की थी, तो वो लोग कल दोपहर के समय किचन रेस्टोरेंट पे गए थे और उसको धमकाया था और रंगदारी की मांग भी की थी, जिस पर से हमने अपने थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। एक आरोपी को पकड़ लेंगे। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए। अमित, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? सीसीटीवी वीडियो भी हम देख पा रहे हैं। रेस्टोरेंट संचालक को धमकी दी जा रही है, उसे 1 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है। देखिए, बिल्कुल रेनू, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2 बार इसी रेस्टोरेंट पे और इसी संचालक को 2 बार धमकी दी जा चुकी है और 2 बार फायरिंग की जा चुकी है। यही वो बदमाश हैं जो पहले धमकी दे गए थे। पहले भी इन्होंने टेरर टैक्स की मांग की थी, लेकिन उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। यही वजह है कि बीते रोज फिर से देखा गया है कि 3 से 4 नकाबपोश बदमाश आते हैं और अंदर घुस करके रिसेप्शन पर जो संचालक मौजूद रहता है उससे हफ्ता वसूली मांगते हैं। 1 लाख रुपए प्रति महीने की दर से टेरर टैक्स की मांग करती हैं। खास बात तो ये है कि ये पूरा घटनाक्रम है जो एसपी बंगले से महज 500 मीटर दूरी पर है और कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है। एमएस रोड पर संचालित किचन रेस्टोरेंट का ये पूरा घटनाक्रम है। लेकिन एक के बाद एक यानी कि 2 महीने के अंदर तीसरी ये घटना है इसी रेस्टोरेंट की। उसके बाद अब यही बदमाश है
हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वही चिन्हित आरोपी हैं, उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करती है, लेकिन उसके बाद भी बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आना एक पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। तो वाकई में कहीं ना कहीं जिस तरीके से रंगदारी मांगी जा रही है, और जैसा कि अमित बता भी रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं, इस तरीके से पहले भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जब गुंडागर्दी की जाती है, जबरदस्ती रंगदारी मांगी जाती है और उसके बाद अंजाम भुगतने की धमकी भी दी जाती है। हालांकि शिकायत दर्ज की गई, देखना यह है कि इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। खबर दुर्ग से, जहां आरोग्यम अस्पताल पर एक्शन लिया गया। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर लगी रोक, कलेक्टर ने डायरेक्टर हेल्थ को लिखा था पत्र। अस्पताल पर इलाज के लिए कैश लेने का आरोप लगा था, जांच के बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज पर रोक लगा दी गई है। आप ये देखिए कि दुर्ग में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आरोग्यम अस्पताल पर एक्शन लिया गया। संवाददाता मिथिलेश जुड़े। मिथिलेश, क्या कुछ एक्शन लिया गया है, पूरा मामला बताइए, किस वजह से एक्शन लेने की जरूरत पड़ी है? देखिए, पूरा मामला जो है वो कादम्बरी नगर आरोग्यम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जिसमें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाता है। कुछ समय पहले किसी की मौत हुई थी, उसका इलाज जो चल रहा था वो आयुष्मान कार्ड से चल रहा था, लेकिन परिजनों से उसके करीब 1.5 लाख रुपए कैश लिए गए। ये कैश लिया गया, इसकी शिकायत की गई थी हेल्थ विभाग से, जिसके बाद में जांच करवाई गई और जांच में सही पाया गया। इसके बाद कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने वहां पर आयुष्मान कार्ड से होने वाली इलाज पर रोक लगा दी थी और डायरेक्टर हेल्थ को एक पत्र लिखा था, जहां पर डायरेक्टर हेल्थ ने भी जो अस्पताल प्रबंधन की जो अपील थी उसको खारिज करते हुए अब इसमें 1 साल तक के लिए रोक लगा दी है। तो इस तरह से एक बड़ा मामला सामने आया है। लगातार अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ में शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के आधार पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और शिकायत मिल रही थी, शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है, जहां पर अब जो आयुष्मान कार्ड है उससे इलाज पर रोक लगा दी गई है। राजनांदगांव से खबर है, फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीनों आरोपियों को दुर्ग जिले से गिरफ्तार किया गया है। पहले भी मामलों में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोतवाली थाने के भरका पारा का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से, जहां फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तीनों आरोपियों को दुर्ग जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भी मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोतवाली थाने के भरकापारा का ये पूरा मामला सामने आया है। कोरबा से खबर है, जहां चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दरी में पावर प्लांट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। भारी मात्रा में स्क्रैप भी बरामद किया गया है। खबर कोरबा से है, चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। और ये देखिए तस्वीरें, जहां चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में स्क्रैप भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।